हेलो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मित्रों हम पढ़ेंगे गणित, और गणित में पढ़ेंगे दो घात समीकरण। यानी आज का हमारा टॉपिक है दो घात समीकरण। ये पढ़ना आवश्यक क्यों है? यानी ये पढ़ना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसको पढ़कर हम परीक्षाओं में 9 अंक पा सकते हैं। कितने अंक का आएगा मित्रों? ये आपकी परीक्षा में यानी क्लास हाई स्कूल में आपको ये 9 अंक का है। यानी 9 अंक यहाँ से आप दो घात समीकरण को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप पेपर में 9 अंक पा जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं दो घात समीकरण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसको किस प्रकार से हम देख के पहचान सकते हैं कि दो घात समीकरण इसी को ही हम कहेंगे। ठीक, इसकी क्या कंडीशन है। तो आइए समझते हैं दो घात समीकरण। यदि f ऑफ x एक दो घात बहुपद है, क्या देखिए साथियों, यदि f ऑफ x एक दो घात बहुपद है तो f ऑफ x बराबर 0 को दो घात समीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई दो घात क्या है, दो घात वाला बहुपद है और उसके बराबर यदि हम 0 दिखा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, दो घात समीकरण। इसके बाद आइए समझते हैं दो घात समीकरण का व्यापक रूप। यानी दो घात समीकरण का हमारा व्यापक रूप क्या होता है, इसको समझिए। इसके कहने का मतलब यह है कि दो घात समीकरण जो होता है उसे हमें किस रूप में दिखाई देगा। तो कैसे होता है दो घात समीकरण का व्यापक रूप, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में जो भी आपको समीकरण दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, दो घात समीकरण। क्या साथियों, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में जो भी समीकरण आपको दिखाई दे वो सारे समीकरण दुनिया के क्या कहलाएंगे, दो घात समीकरण कहलाएंगे। अब यहाँ पर a b c हैं क्या, तो जहाँ a b c बिलोंग टू r का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी r का जो मान होगा वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, .0 हो सकता है, -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी या तो ए बी सी के जो मान हैं, ये ए बी सी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। ए बी सी के मान है जो वो 0 से लेकर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या माइनस में कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन और है, बट a = डज नॉट 0। यानी a की वैल्यू 0 तो नहीं होगी और सभी की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे a बराबर डज नॉट 0, यानी a का मान कभी भी दो घात समीकरण में 0 नहीं होगा। यदि होता है तो वो दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं बट b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर 0 हो सकता है। यानी दो घात समीकरण होने के लिए हमको ये देखना है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो हमारा दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब आइए इसके बाद देखते हैं दो घात समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं। आइए देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा स्टेप, यानी दो घात समीकरण को हल करने की विधियां कितने हैं। तो दो घात समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं साथियों, 3 विधियां। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। सबसे पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरण को हल कीजिए। ऐसे आएगा प्रश्न कि गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरण को हल कीजिए। और दूसरी विधि जो है पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण को हल कीजिए, ऐसे आएगा। और तीसरी विधि जो है दो घात समीकरण हल करने की, वो सूत्र द्वारा हल करना है। यानी सूत्र के प्रयोग द्वारा दो घात समीकरण को हल कीजिए। तो इसका मतलब सूत्र क्या होता है, जैसे श्रीधरा 4 का सूत्र होता है, यानी श्रीधरा 4 का सूत्र लगाकर इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो श्रीधरा 4 के सूत्र द्वारा दो घात समीकरण को भी हल किया जाता है। तो आइए इसको देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक है, यानी बेसिक का मतलब ये होता है हमारा कि हम दो घात समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी हमको हो देखेंगे। समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो देखिए दो घात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो साथियों कैसे हम दो घात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी दो घात समीकरण के मूल को ही शून्यंक भी कहते हैं। यानी दो घात
समीकरण दो घात समीकरण के मूल को शून्यंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यंक भी कहते हैं। शून्यंक का मतलब क्या होता है? यानी जीरो। क्या? जीरो। यानी जीरो के बराबर दिखाना ही हमारा शून्यंक कहलाता है। यानी दो घात समीकरण का मूल निकालेंगे तो हम उसके मूल निकालना है तो हम उसके जीरो के बराबर दिखाएंगे, तो हमारा दो घात समीकरण का मूल निकल के आ जाएगा। और समीकरण ये दो घात समीकरण का मूल निकालना ही क्या कहलाता है? दो घात समीकरण का हल कहलाता है। दो घात समीकरण का मूल ज्ञात करना ही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। यानी आपसे पूछा जाए कि दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या दो घात समीकरण को हल कीजिए, तो सबका मतलब क्या है कि उसको हल करके उसका जो यक्स है उसका मान निकालना है। अच्छा, दो घात समीकरण होते कैसे हैं? तो जैसे 2x² प्लस 5x प्लस -6 बराबर 0, यानी x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, ना 2 से ज़्यादा हो और ना ही 2 से कम। तो इस प्रकार के जितने भी समीकरण लिखे रहेंगे हम उन सारे समीकरण को कहेंगे कि क्या कौन से समीकरण है? दो घात समीकरण। यानी घात कितनी होनी चाहिए? 2, ना तो 3 हो और ना ही 4 हो, ना 5 हो, ना 2 से बड़ा हो और ना ही 2 से छोटा हो। तो इस प्रकार के जितने हमारे समीकरण होंगे उन सारे समीकरणों को हम क्या कहेंगे? दो घात समीकरण। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे 5x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें यक्स की अधिकतम घात यानी यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। 2 होने के कारण इसको हम कहेंगे दो घात समीकरण है। अब जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे 2x² प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्या दो घात समीकरण है? हाँ कहेंगे, क्योंकि ये भी दो घात समीकरण है। क्योंकि यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। जब अधिकतम घात 2 है तो हम कहेंगे वो दो घात समीकरण है। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं दो घात समीकरण के हल कैसे करेंगे, यानी दो घात समीकरण का मूल किस प्रकार से निकाला जाता है। आइए इसको